पहलगाम में पाकिस्तान की ओर से कराए गए आतंकी हमले ने दुनिया के एक और हिस्से में रणभूमि में से बदल दिया है। शांति हट सी गई और अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बीते समय के साथ युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देशों की ओर से उठाए जा रहे कदम ये बताते हैं कि किसी भी समय जंग छिड़ सकती है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों ही सेनाओं को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ असीम मलिक को पाकिस्तान का एनएसए भी बना दिया है, जो संकेत है कि पाकिस्तान युद्ध के मूड में है। दूसरा, भारत ने पाकिस्तानी विमानों के नेविगेशन सिस्टम को जाम करने के लिए जैमर तैनात किए हैं। उसकी सैन्य और नागरिक उड़ानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र उसके लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तीसरा तनाव है अरब सागर में पैदा हो रहा है, जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों की नौसेना एक दूसरे से 85 नॉटिकल मील की दूरी पर युद्धाभ्यास कर रही है। जी हां, युद्धाभ्यास। भारत ने मिसाइल परीक्षण का नोटिस दिया है तो पाकिस्तान ने भी चौथा नोटिस दिया है, भले ही अब तक उसने एक भी मिसाइल परीक्षण वहां नहीं किया है। युद्ध की बढ़ती आशंका के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल रात अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बातचीत में शहबाज शरीफ को फटकार लगाई है, फटकारा है। दूसरी तरफ रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की और कहा कि आतंक की लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। दरअसल लगातार 2 रातों से पाकिस्तान युद्ध के डर से जाग रहा है, सो नहीं पा रहा है। परसों रात उसके सूचना मंत्री ने लगभग रात 2 बजे बयान देकर कहा कि भारत 24 घंटे से लेकर 36 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। वहीं कल रात शहबाज शरीफ ने घबराकर अमेरिका से बातचीत कर ली और कल ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि भारत किसी भी समय पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। कितना घबराया हुआ है पाकिस्तान, उस पर हमारी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के दिन रात दहशत में कट रहे हैं। उसके नेता युद्ध के खौफ में जी रहे हैं। उनका ये खौफ बीते कुछ घंटों में भारत पाकिस्तान के बीच जल, थल और नभ में युद्ध के संकेत से और बढ़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, समय बीतने के साथ युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं। इसी घबराहट में उन्होंने कल रात अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन मिलाया। शहबाज ने कहा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। हमने तो भारत को निष्पक्ष जांच का ऑफर भी दिया है। इसके बावजूद वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आप उन्हें किसी भी सैन्य कार्रवाई से रोकें। इतना सुनने के बाद मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ को कड़ी नसीहत दी। रूबियो ने कहा, आपको 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आप पाकिस्तान के अधिकारियों से कहें कि वो इस निंदनीय हमले की जांच में भारत के साथ सहयोग करें। शहबाज को फटकार लगाने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। रूबियो ने कहा, पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत का मुझे गहरा दुख है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के साथ है। रूबियो ने जयशंकर से कहा कि वो पाकिस्तान से तनाव कम करें। जवाब में जयशंकर ने आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। उन्होंने कहा, पहलगाम हमले के आतंकियों, उनके समर्थकों और साजिशकर्ताओं को न्याय की कटघरे में लाया जाएगा। यानी भारत का रुख साफ है, पाकिस्तान को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और इसी चेतावनी से पाकिस्तान रातों को जाग रहा है कि न जाने कब, कहां और कैसे भारत का हमला हो जाए। आज तक ब्यूरो।